अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 10th और हमारा आज का टॉपिक है हार्ट। आज हम हार्ट को डायग्राम से स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हम हार्ट हमारी बॉडी में दो लंग्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है और इसका साइज़ हर इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे कि मेरा हार्ट मेरी मुट्ठी के बराबर है, आपका हार्ट आपकी मुट्ठी के बराबर है, ऐसे ही सबका हार्ट सबकी अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी सराउंडिंग्स में एक सैक प्रेजेंट है जिसको पेरिकार्डियम सैक कहते हैं। ये सैक एक फ्लूइड रिलीज करती है, लिक्विड रिलीज करती है जिसको पेरिकार्डियल लिक्विड कहा जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये इस फ्लूइड का काम ये है कि ये हार्ट और सैक के दरमियान होने वाली रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, उसको लुब्रिकेट रखता है। हार्ट की 3 लेयर्स हैं। दरमियान वाली लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं और अंदर की लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं। अब हार्ट को हम पहले चैम्बर्स के साथ पढ़ेंगे, फिर हम हार्ट के वॉल्व्स पढ़ेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 4 पार्ट्स हैं और इनको ऐसे वर्टिकली इनको सेपरेट किया गया है, लंबाई में इनको सेपरेट किया गया है और इनकी सेपरेशन को सेप्टम कहते हैं। राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ऊपर की साइड पे होते हैं, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे की साइड पे होते हैं। दोनों एट्रियम का काम ये है कि ये बॉडी से ब्लड रिसीव करते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स का काम ये है कि ये बॉडी को ब्लड देते हैं। तो हार्ट में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं जो कि आर्टरीज को इन दोनों एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 कस्प्स होती हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम दिया गया है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है, उसमें 2 फ्लैप्स होती हैं, 2 कस्प होती हैं, इसलिए उसको बाइकस्पिड का नाम दिया गया है। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। बाइकस्पिड के 2 नाम हैं, बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व। ट्राइकस्पिड का फंक्शन ये है कि ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन बनाता है, जबकि बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व का फंक्शन ये है कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, इनके दरमियान सेपरेशन बनाता है। हार्ट के फंक्शन में जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम हैं वो बॉडी से ब्लड लेती हैं, जबकि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हैं वो बॉडी को ब्लड देती हैं। ये देखें स्ट्रक्चर, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा वो ट्यूब है जिसमें हेड, नेक और आर्म्स में से ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। इसी तरह ये इन्फीरियर वेना केवा है, तमाम लोअर बॉडी का ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। जब यहाँ सारा ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके बाद सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ट्राइकप्साइड वॉल्व क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं जाता बल्कि पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी आगे फर्दर 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट लंग में जाती है और एक राइट लंग में जाती है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में चला जाता है, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन रिसीव करता है और पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है।
जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उससे ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर जाता है। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाएगा उस वक्त ब्लड प्रेशर लो होगा, क्योंकि लंग्स जो हैं वो हार्ट के करीब हैं। लंग्स हार्ट के बहुत करीब हैं, क्योंकि लंग्स दोनों लंग्स के दरमियान में है, तो इसलिए उस टाइम ब्लड प्रेशर लो होगा। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो उस टाइम प्रेशर हाई होगा, क्योंकि ब्लड को रेजिस्टेंस भी क्रिएट करनी पड़ेगी डिफरेंट टिश्यू और सब्सटेंसेस की। स्टूडेंट्स, ये है हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब ये है कि ह्यूमन हार्ट को बाहर से किसी हम मतलब इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती जनरेट करने के लिए, बल्कि ह्यूमन हार्ट के अंदर ही मसल्स की मूवमेंट से हार्ट को बीट मिलती है। एक्सटर्नल ऑर्गन से नहीं मिलती, हार्ट को उसके खुद ही के मसल से ही बीट मिलती है, जिससे हार्ट बीट बनती है। तो इसको कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टरीज एंड वेनस सिस्टम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आर्टीरियल सिस्टम। तमाम ऑर्गन्स को ब्लड आर्टरीज प्रोवाइड करती हैं। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर ऑर्गन्स को प्रोवाइड करती हैं, और तमाम ऑर्गन्स से ब्लड लेकर हार्ट को प्रोवाइड करती हैं वेन्स। आर्टरीज का काम है ऑर्गन्स को ब्लड देना, और वेन्स का काम है बॉडी से ब्लड लेकर वापस हार्ट को देना। तमाम ऑर्गन्स की डिफरेंट स्मॉल आर्टरीज और वेन्स हैं, और इन सब को कलेक्टिवली सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। हार्ट से एक मेजर आर्टरी, बड़ी आर्टरी जिसको एओर्टा का नाम दिया जाता है, ब्लड रिसीव करके आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और ये तमाम ब्रांचेस डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं ब्लड सप्लाई करने। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करती हैं। कैरोटिड आर्टरीज हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करती हैं। सब कैल्वियन आर्टरीज शोल्डर्स और आर्म्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसी तरह डोर्सल एओर्टा फर्दर आगे 4 डिफरेंट आर्टरीज की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि हमारे लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। ये आपकी सिलेबस की बुक में भी सब लिखा हुआ है डिटेल से। इसमें देखें, हिपैटिक आर्टरी लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, मिजेंट्रिक आर्टरीज इंटेस्टाइन्स को, रीनल आर्टरीज किडनी को, और कॉमन इलियक आर्टरी लेग को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये तमाम आर्टरीज फर्दर मतलब आगे ब्रांचेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं एक बड़ी आर्टरी एओर्टा की। इसी तरह से वीनस सिस्टम भी है। डिफरेंट वेन्स हैं जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स से ब्लड लेकर हार्ट को देती हैं। जुगुलर वेन्स हेड एंड नेक से ब्लड लेती हैं, जबकि सब क्लेवियन वेन्स शोल्डर एंड आर्म से ब्लड कलेक्ट करती हैं। जुगुलर वेन्स और सब क्लेवियन वेन्स को कलेक्टिवली सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है, जो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में भी स्टडी किया था। सुपीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेकर हार्ट को देती हैं। इसी तरह जो लोअर पोर्शन की लोअर बॉडी की जो वेन्स हैं, जिसमें कॉमन इलियक वेन्स एंड फेमोरल वेन्स, रीनल वेन्स, हिपैटिक वेन्स, ये तीनों वेन्स कलेक्टिवली तमाम ऑर्गन से ब्लड लेकर इन्फीरियर वेना केवा को देती हैं, और फिर इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड हार्ट में जाता है। आगे हिपैटिक पोर्टल वेन, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में थॉरो स्टडी किया था कि हिपैटिक पोर्टल वेन क्या है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की वेन है जो कि लीवर में एंटर होती है, वहाँ पे डिफरेंट कैपलरीज में डिवाइड होकर, और ये तमाम कैपलरीज मिलकर हिपैटिक वेन बनाती हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26 पे देखें, हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से बनती है। हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, 2 अबव एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से ब्लड 2 बिलो
वेंट्रिकल्स में आ जाता है और जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में आ जाता है और ये तमाम 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है। जब एओर्टा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इस कॉन्ट्रैक्शन के अमल को सिस्टोल कहते हैं। इसी तरह जब वो ब्लड वेंट्रिकल्स में दे देती हैं तो हाफ सेकंड से भी कम टाइम के लिए रिलैक्स करती हैं, उस रिलैक्सेशन के टाइम को डायस्टोल कहते हैं। इसी तरह वेंट्रिकल्स जब पंप करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड जब ऑर्गन्स में जाता है तो उस टाइम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसको सिस्टोल कहते हैं और ब्लड वेंट्रिकल से निकल जाता है तो उस टाइम वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं। हाफ सेकंड से भी कम टाइम का ये ड्यूरेशन होता है जिसको डायस्टोल कहते हैं। हार्ट बीट इसी सिस्टोल और डायस्टोल का नाम है। नेक्स्ट है पल्स रेट। हार्ट बीट को हम आर्टरीज में भी फील कर सकते हैं। जैसा कि हमारा पल्स रेट है, नब्स है, अगर हम अपनी नब्स पे हाथ रखें तो वो भी उसको हम फील कर सकते हैं, तो ये फीलिंग हार्ट बीट की होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।